नमस्कार बच्चों, मैं सुरेंद्र सहरावत एक बार फिर आपके लिए क्लास 9th चैप्टर 3। बेटा आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और ये है मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो कि मैं इस वीडियो में आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दूंगा पूरा कि ये चैप्टर किस पे बेस्ड है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, वो मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप। पूरा का पूरा मैं आपको चैप्टर यहां पे सॉल्व करके दूंगा बेटा। उसके बाद एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 दोनों का सॉल्यूशन होगा अलग अलग वीडियोस में। तो बेटा ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं अपने क्लास 9 चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। थोड़ा सा यहां पे चेंज करना भूल गया हूं मैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ क्लास 9th। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व। कि ज्योमेट्री से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो उसको हम इसमें सॉल्व करते हैं थ्रू अलजेब्रा बाय यूजिंग ए सिस्टम नोन एज कोऑर्डिनेट सिस्टम। कि जब कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम किसी भी चीज को सॉल्व करेंगे इन कोऑर्डिनेट सिस्टम एवरी पॉइंट इन ए 2-dimensional plane कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनिक ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल बेटा क्या करना है मुझे, ये है मेरा एक तरीके से मैं इसको क्या बोलता हूं बेटा, रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनिक, जो हमारा पेयर ऑफ 2-dimensional प्लेन्स, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से क्या करते हैं बेटा, हम इसको शो करते हैं आपके पास, और उसमें किसी भी पॉइंट को शो करने के लिए एक रियल नंबर्स का पेयर होता है जिनको हम रियल नंबर्स के पेयर को क्या बोलते हैं बेटा, एब्सीसा और ऑर्डिनेट, मतलब वैल्यू ऑफ एक्स एंड वैल्यू ऑफ वाई। इस तरीके से हम उसको शो करते हैं। ए पेयर ऑफ रियल नंबर एक्स एंड वाई, यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है बेटा, जो रियल नंबर्स का पेयर होता है उसको हम एक्स एंड वाई कहते हैं, एब्सीसा एंड ऑर्डिनेट कहते हैं। वैल्यू ऑफ एक्स को हम एब्सीसा कहते हैं एंड वैल्यू ऑफ वाई को हम ऑर्डिनेट कहते हैं। लिस्टेड इन ए स्पेसिफाइड ऑर्डर विद एक्स at the first place and y at the second place is an ordered pair of and written as x, y। और इसको हमेशा हम x, y, देखिए बेटा अल्फाबेट्स में x पहले आता है और y बाद में आता है, ऐसे ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वैल्यू ऑफ x पहले लिखी जाएगी, वैल्यू ऑफ y बाद में लिखी जाएगी। दिस ऑर्डर्ड पेयर इज नोन एज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इन स्पेस। ऑर्डर्ड पेयर, इनको क्या बोलते हैं हम, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट। कि यहां पे क्या है, मेरे पास एक पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 2,3। इट मींस 2 इज द वैल्यू ऑफ x एंड 3 इज द वैल्यू ऑफ y। हमने बेटा यहां पे क्या पढ़ा, एक तो कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ा, एक ऑर्डर्ड पेयर के बारे में पढ़ा है। आगे क्या कहता है बेटा, इन 2-dimensional कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वी कैन जनरली 2 टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और एक है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहां पे बेटा हम कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम वी रिप्रेजेंट एनी पॉइंट बाय ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई वेयर एक्स एंड वाई आर कॉल्ड एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स और दैट पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली। कि वैल्यू ऑफ एक्स और वैल्यू ऑफ वाई को रिप्रेजेंट करना, हमें उस पे किसी भी पॉइंट को हम यहां पे कहेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट एनी पॉइंट ऑन द कार्टेशियन प्लेन, हम इसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। और क्या है, इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम वी रिप्रेजेंट एनी पॉइंट बाय ऑर्डर्ड पेयर आर वेयर आर इज कॉल्ड रेडियस वेक्टर एंड यहां पे हमारे पास क्या है, एंड यहां पे कुछ मिसिंग है बेटा, एस इज कॉल्ड वेक्टर एंगल ऑफ एनी पॉइंट, कि उसका एंगल क्या होगा और उसकी रेडियस। ये हम हायर क्लासेस में जाके बेटा इसके बारे में दैट वी विल स्टडी इन हायर क्लासेस, यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है कि हम रेडियस और एंगल के से उसकी पोजीशन को फाइंड आउट करेंगे कि व्हाट इज द एंगल एंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ द। तो ये हम आगे जाके बेटा इसके बारे में। अब हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट is a perpendicular distance from y axis measured along the x axis। कि हम जब x कोऑर्डिनेट के बारे में पता करते हैं तो x कोऑर्डिनेट क्या होता है और y कोऑर्डिनेट क्या होता है, कि y कोऑर्डिनेट होता है जो उसका x एक्सिस से डिस्टेंस होता है।
द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम y axis is known as x coordinate, that is known as abscissa, and the distance of any point from x axis is known as the value of y, that is known as abscissa. कि हम तो बेटा यहां पे हमने क्या पढ़ा, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के बारे में यहां पे हमने पढ़ा है. चलते हैं आगे, क्या आता है बेटा, द y कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x. हम इसके बारे में देखिए बेटा, मुझे इस पॉइंट के बारे में पता करना है, ये कहां है, ये पॉइंट, इस पॉइंट की पोजीशन मुझे दिखाई दे रही है बेटा 3,5. कैसे दिखाई दे रही है 3,5? कि ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस से, पहले हम वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालते हैं किसी भी पॉइंट का, ये वाई एक्सिस से 3 पॉइंट्स की डिस्टेंस पे है. परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर किया जाता है बेटा. ये 5 है और ये 3 है. कि जब भी किसी पॉइंट का डिस्टेंस ढूंढा जाता है तो पहले हम चेक करते हैं कि वो वाई एक्सिस से कितना दूर है. तो ये वाई एक्सिस से बेटा 5 यूनिट दूर है. यहां पे ये क्लियरली आपको डिस्टेंस दिखाई दे रहा होगा. देन ये एक्स एक्सिस से 3 यूनिट के डिस्टेंस पे है. एक्स एक्सिस से कितना है, ये 5 यूनिट के डिस्टेंस पे है, और वाई एक्सिस से ये 3 यूनिट के डिस्टेंस पे है. मैं थोड़ा सा यहां पे क्या कर देता हूं बेटा, अपने आप को करेक्ट कर देता हूं. ये एक्स एक्सिस से 3 यूनिट के डिस्टेंस पे है, 5 यूनिट के डिस्टेंस पे है, और एक्स एक्सिस से ये 3 यूनिट के डिस्टेंस पे है. पहले हम वाई एक्सिस से डिस्टेंस ढूंढेंगे, इट मींस वो हमारा 3 यूनिट है. फिर वाई एक्सिस से ढूंढेंगे ये कितना ऊपर है, 5 यूनिट के डिस्टेंस पे है. तो इसकी को क्या कहते हैं बेटा, ड्रॉ टू स्ट्रेट लाइन एक्सओ एक्स डैश एंड वाईओ वाई डैश. मैंने यहां पे क्या ली बेटा, मैं आपको दोबारा से कर देता हूं एक्सप्लेन. ये है एक्सओ एक्स डैश और ये है वाईओ वाई डैश. इनको हम, ये कौन सी लाइन होती है बेटा, एक्सओ एस होती है मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन, और वाईओ वाई डैश होती है मेरी वर्टिकल लाइन. इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है बेटा उसको बोलते हैं हम ऑरिजन. क्या बोलते हैं, ऑरिजन. ये हमने इस चीज में पढ़ा, यहां पे पॉइंट लिखे होंगे बेटा. द हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्स इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, द वर्टिकल लाइन वाई ओ वाई डैश इज कॉल्ड वाई एक्सिस, द पॉइंट ओ इज कॉल्ड द ऑरिजन. ओ एक्स रिप्रेजेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस, कि जो हमारा पॉजिटिव ओ एक्स है इधर हमारे पॉजिटिव होंगे, ओ डैश की तरफ हमारे नेगेटिव पॉइंट होंगे, ओ वाई की तरफ पॉजिटिव और ओ वाई डैश की तरफ हमारे नेगेटिव पॉइंट्स होंगे. एनी Convention unit of length is selected and mark equal distance on both axes taking origin as 0. कि जहां भी चलेंगे हम 0 से स्टार्ट करेंगे. उसके बाद क्या आता है बेटा, क्वाड्रेंट्स. ये क्या है मेरा, हमने इसके बारे में पढ़ लिया. ये क्या है हमारी एक्स एक्सिस, ये क्या है हमारी वाई एक्सिस. तो हमारे 4 पार्ट बने हैं बेटा, ये कौन से हैं, इनको काउंट करते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज. उल्टी चलेगी घड़ी. फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. क्वाड्रेंट्स में भी कुछ होता है बेटा, पॉजिटिव पॉजिटिव. फर्स्ट क्वाड्रेंट में एब्सिसा और ऑर्डिनेट बोथ आर पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव, थर्ड में नेगेटिव कॉमा नेगेटिव, और फोर्थ में होता है बेटा पॉजिटिव कॉमा. कि जो क्वाड्रेंट्स में पोजीशंस के साइन, जो पॉइंट्स के साइन होंगे वो भी डिफाइंड होते हैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव एंड पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा नेगेटिव नेगेटिव. इट मींस यहां पे मेरा एक क्वेश्चन अराइज होता है 2,5 लाइज इन डैश क्वाड्रेंट. तो बेटा इसका आंसर क्या होगा मेरा, फर्स्ट 2 - 2,5 लाइज इन, मेरा आंसर क्या होगा बेटा, सेकेंड क्वाड्रेंट. -2, -5 लाइज इन, मेरा आंसर होगा बेटा थर्ड क्वाड्रेंट. मैंने कहां से आंसर दे रहा हूं, मैं यहां से देखने के बाद ये चीजें सब मुझे लर्न होनी चाहिए. लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट. तो बेटा ये चीजें मैंने कहां से निकाली हैं, मैंने यहां से ही ये चीजें निकाली हैं. द डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा. द डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग वाई एक्सिस इज कॉल्ड एब्सिसा. और
वो y कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट while representing the coordinates of a point x coordinate should be written first and y coordinate should be written second की x की वैल्यू हमेशा पहले आएगी, y की वैल्यू, इसको हम क्या बोलते हैं, इसके बारे में हमने अभी पढ़ा था, ऑर्डर्ड पेयर। और ये क्या होता है बेटा, x और y, इनको हम क्या बोलते हैं मैं आपको बता चुका हूं, एब्सीसा, और y को क्या बोलते हैं हम, ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्डिनेट। तो हमने इसके बारे में पढ़ा। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट क्या है, कन्वेंशन ऑफ साइंस। मैं इसके बारे में आपको अभी एक्सप्लेन कर चुका हूं। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट p प्लस प्लस बोथ x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट आर पॉजिटिव। इन सेकंड क्वाड्रेंट में अभी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, आप यहां से रीड कर सकते हैं। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, मतलब कि पॉजिटिव क्वाड्रेंट इसको बोलते हैं बेटा। थर्ड में हमारे दोनों इसको नेगेटिव क्वाड्रेंट बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है। इन सेकंड क्वाड्रेंट x इज नेगेटिव y इज पॉजिटिव। ये यहां पे वही चीज जो मैं आपको अभी पिछले पेज पे पढ़ाई है वो यहां पे लिखी हुई है बेटा। देन क्या है, पॉइंट्स ऑन x एक्सिस। जब भी ये जो पॉइंट है मेरा, ये कहां होगा, ये ऑलवेज कहां होगा, x एक्सिस पे। और जो ये पॉइंट होगा ये कहां होगा, ऑलवेज मेरा y एक्सिस पे। रीजन क्या है बेटा, यहां पे x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू गिवन नहीं है। सेकंड पॉइंट में क्या है बेटा, मुझे y की वैल्यू गिवन है, मुझे x की वैल्यू गिवन नहीं है। तो यहां पे क्या है, अगर मैं किसी भी पॉइंट को किसी लाइन पे, जिस भी लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो उसमें उसकी वैल्यू होगी, दूसरी वैल्यू नहीं होगी। यहां पे क्लियरली 0, y लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि ये कहां रिप्रेजेंट कर रहा है हमें, y एक्सिस पे। और ये कहां आ रहा है मेरा पॉइंट P, ये आ रहा है मेरा x एक्सिस पे। तो यहां पे x की वैल्यू होगी, y की वैल्यू नहीं होगी। तो ये क्या था बेटा, मेरा इस चैप्टर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस देन x कोऑर्डिनेट विल बी 0, ये चीजें मैं आपको। और एक बात क्या थी, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बेटा, 0,0। ये क्या था बेटा, हमारा इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन था। और उसके बाद क्या था, प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स। ये हम अभी प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे, प्लॉट करके भी देखेंगे। मान लीजिए, इन ऑर्डर टू प्लॉट द पॉइंट्स इन ए प्लेन वी में यूज द फॉलोइंग एल्गोरिथम। स्टेप 1, ड्रॉ 2 म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस ऑन द ग्राफ पेपर। लाइंस कैसी होनी चाहिए बेटा, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे क्या कर देता हूं, ये मेरी हैं दो लाइंस, कैसी हैं ये, बोथ आर परपेंडिकुलर। ये क्या है, x x डैश, और ये क्या है, y y डैश। मैंने बेटा एक एक यूनिट का मैंने क्या लिया, डिस्टेंस। ऊपर भी सेम 1 यूनिट। 1 यूनिट से मेरा मतलब क्या है बेटा, आपको इक्वल डिस्टेंस लेना है। क्या लेना है, -1 -2। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस चीज को भी लर्न नहीं रख पाते हैं कि भैया नेगेटिव नंबर्स किधर आएंगे, पॉजिटिव नंबर्स। मैंने आपको बेसिक्स में लिखवाया था कि ओ एक्स पे हमारे पॉजिटिव होंगे, ओ वाई पे पॉजिटिव नंबर्स होंगे, ओ एक्स डैश पे नेगेटिव, और ओ वाई डैश पे मेरे नेगेटिव होंगे। मुझे मान लीजिए, मुझे प्लॉट करने हैं 2,3 -5,3, मुझे प्लॉट करना है -2,1 -1, एंड एक पॉइंट मुझे प्लॉट कौन सा करना है बेटा, 4, -1। मैंने चारों क्वाड्रेंट के और 2 पॉइंट ले लेता हूं। वो पॉइंट क्या होंगे बेटा, 3,0 एंड 0,5। मुझे ये 5 पॉइंट्स को क्या करना है, प्लॉट करना है किस पे, इस ग्राफ पेपर पे। तो मेरा सिस्टम क्या होगा, मैंने फर्स्ट पॉइंट को देखा बेटा 2,3, तो वैल्यू ऑफ x मुझे 2 फाइंड आउट करनी है। ये रहा बेटा वैल्यू ऑफ x 2। देन वैल्यू ऑफ y इज 3। बेटा 3 ऊपर है कि 3 नीचे है, ऊपर है। क्यों, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव वैल्यू है। तो मैं यहां से कहां गया, 3 यूनिट ऊपर गया। तो मेरा जो ये आंसर होगा, ये क्या होगा, 2,3। देन बेटा मेरे पास क्या होगा, आपको इसको मैं और अच्छी तरीके से करा सकता हूं। मैं एक टेबल ले लेता हूं यहां पे। इस सबको क्लीन करने के बाद मैं क्या कर देता हूं, मैं एक यहां पे बेटा एक टेबल ले लेता हूं
6/6 की यहां पे मैं एक टेबल इंसर्ट कर देता हूं। इसको क्या करता हूं मैं, इसको मैं छोटा बड़ा कुछ भी एडजस्ट कर सकता हूं बेटा। मुझे यहां पे क्या करना है, प्लस करना है। आपके लिए मैं इसको थोड़ा सा बिल्कुल 1 यूनिट के डिस्टेंस पे आ गया बेटा। मैंने यहां पे क्या कर दिया, इसको प्लस कर दिया। इधर भी प्लस कर देता हूं और इसको इधर मूव कर देता हूं। ये देखिए, अब क्या करता हूं मैं यहां पे मैंने अभी आपको क्या किया था बेटा, ये मेरा क्या है, एक्स एक्सेस, और ये क्या है, ये मैंने यहां से एक्स एक्सिस ली और यहां से, सॉरी कुछ गड़बड़ है, चलिए मैंने इसको क्या कर लिया बेटा, ओरिजिन। ये मेरा क्या है, 1 2 3 4 5, थोड़ा कुछ गड़बड़ चल रहा है इसमें, वहां पे बेटा थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, तो कोई बात नहीं, वापस आते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, सेकंड पॉइंट है बेटा -5,4। -4 जो पहला पॉइंट है वो हम एक्स एक्सिस पे फाइंड आउट करना है। तो पहला पॉइंट क्या था, -4। ये रहा बेटा, 4 कहां है हमारा, 4 यूनिट हमें अप साइड जाना है। तो जो इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है, -5,4। ये मेरा सेकंड पॉइंट है बेटा। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, -2, -3। फर्स्ट पोजीशन पे जो होती है वो वैल्यू ऑफ एक्स होती है, -2 ये रहा। और जब मैं इससे नीचे -3 की तरफ आऊंगा तो मेरा पॉइंट क्या बनेगा, -2, -3। देन मेरा फोर्थ पॉइंट क्या है बेटा, 4, -1 हेज वैल्यू ऑफ 4, और मुझे 1 यूनिट नीचे आना है। तो ये मेरा क्या होगा, -4, 1। ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ये दोनों नेगेटिव है, मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में है। एक नेगेटिव पॉजिटिव ये मेरा सेकंड में है, और मेरे पास क्या है, बहुत आर पॉजिटिव, तो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट लाई करेगा। फिर आता है 2, 0। तो पहला पॉइंट मेरा 2, 0, ना मुझे अप जाना है ना मुझे डाउन जाना है, तो मेरा यही आंसर होगा 2, 0। देन लास्ट पॉइंट इज 0, 3, 0। यहां पे बेटा मेरा 0 होता है, मतलब कि x की वैल्यू नहीं है, तो सिर्फ y की वैल्यू क्या है बेटा, 0, 3। तो ये मेरा पॉइंट कौन सा है, 0, 3। इसको कहते हैं बेटा प्लॉटिंग पॉइंट्स ऑन द कार्टेशियन प्लेन। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था। इसके बाद क्या करते हैं, हम अपनी एक्सरसाइज 3.1 की तरफ आते हैं बेटा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप इन बेसिक्स को पढ़ेंगे। अपनी एनसीईआरटी में जो आपको समरी दे रखी है, उस समरी को आप रीड करेंगे तो आप क्या कर पाएंगे, क्लियरली इन पॉइंट्स को समझ पाएंगे। सभी चीजें आपकी एनसीईआरटी में अवेलेबल हैं जहां से मैंने ये निकाली हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट टॉपिक, अपनी एक्सरसाइज 3.1 की तरफ।